मोदी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह नया भारत है। नमस्ते, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। सरकार ने पीएफआई पर अगले 5 सालों की अवधि के लिए बैन लगाया है। केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध पर संस्था के सभी गतिविधियों और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। सरकार ने पीएफआई के अलावा रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्प्लॉयर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस कदम ने साफ कर दिया है कि देश को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले संगठनों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता और आईएसआईएस जैसी आतंकवादी संगठनों से संवाद होने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया व उससे संबंधित अन्य कई संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और इससे जुड़े सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि संगठन देश के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिसके कारण केंद्र सरकार ने पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगी मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। पिछले काफी दिनों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक देश के अलग अलग राज्यों में 378 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार छापेमारी में पुलिस और जांच एजेंसियों को संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जिसके कारण अब केंद्रीय मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि यह नया भारत है। यह आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने देश की अखंडता, संप्रभुता और कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक बयान जारी करके फैसले का समर्थन किया है और कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली पीएफआई को देश में इस तरह के नारे लगाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देशभक्तों का देश है। आपको बता दें कि पीएफआई और उसके नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इस 16 साल पुराने संगठन के खिलाफ मंगलवार को 7 राज्यों में छापेमारी के बाद 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। इससे 5 दिन पहले भी देश भर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और करीब 100 से अधिक लोगों को उसकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि काफ़ी संख्या में संपत्तियों को भी जब्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी
ऐसी विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है। देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों को संदेश जाएगा कि इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। बोम्मई ने कहा कि राज्य में पीएफआई की गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश के लोगों और विपक्षी दलों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। पीएफआई सिमी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और केएफडी कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी का अवतार है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और हिंसा में लिप्त थे। बोम्मई ने कहा कि पीएफआई के आका देश के बाहर स्थित हैं और उसके कुछ पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सीमा पार तक जा चुके हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएफआई सभी तरह की असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहने वाला संगठन है और इस पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सही निर्णय लिया गया है। यही देश के सभी राष्ट्र विरोधी समूहों के लिए संदेश है कि देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है और लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे ऐसे संगठनों में शामिल होने से बचें। कर्नाटक में पीएफआई के मजबूत होने और उसके लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी जरूरी होगा वह किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।